बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 हम ख़त्म कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ड्राइव करेंगे और पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है, और उसके बाद हम उसको ड्राइव भी करते हैं कि किस किस्म की होंगी। तो जैसे बात हो रही है यूनिटी की, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से मुराद है वन की क्यूब रूट्स। मिसाल के तौर पे अगर आपने 8 की क्यूब रूट लेनी है तो क्या करना होगा आपको? 8 की पावर 1/3। अगर आपने 8 की क्यूब लेनी है तो 8 की पावर 3 करना पड़ेगा। बात समझ आ रही? यानी अगर आपने किसी नंबर की पावर करनी है तो वो ये, और उसकी रूट लेनी है तो फिर ये। इस वक्त हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, वन की क्यूब रूट। तो वन की क्यूब रूट अगर लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी? 1 की पावर 1/3। तो मैथमेटिक्स में आमतौर पे हम कोई चीज़ अज्यूम, जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको अज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो x है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन x किसके इक्वल होना चाहिए? जैसे मैंने अभी आपको बताया, x होना चाहिए 1 की पावर 1/3। बात फॉलो कर ली आपने? x को आपने क्या सपोज किया? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने सपोज किया है, x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ये x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसको किसके बराबर होना चाहिए? x शुड बी इक्वल टू 1 रेज़्ड टू पावर 1/3। अब अगर आप दोनों तरफ क्यूब लें, 1 की पावर 1 रेज़्ड टू पावर 1/3 और इसकी पावर 3 लें, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? x क्यूब, और राइट हैंड साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब किसी को a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है जी? बताएं। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या आप इस तरह भी लिख, a माइनस बी जो है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं, याद है? तो ये एक्चुअली हो गया x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, और फार्मूला जो मैंने अभी लिखा उसके मुताबिक x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे आएगा ना। और यहाँ से दो दो रिलेशन बन गई, x ये भी प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस दिस एंड प्लस 1 इंटू एक्स आना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 निकल आई एक, और यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा, फैक्टराइजेशन नहीं होगी, ये 1 नंबर पड़ा हुआ यहाँ पे। तो इसके लिए आप देखते हैं a 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर यूज़ करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक -1 प्लस माइनस 4 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और इसको -1 प्लस माइनस -1 अंडर रूट 3 अंडर रूट ओवर 2। और ये आपको पता है कि -1 अंडर रूट के अंदर आए तो उसको हम आयटा लिखते हैं, क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस आयटा अंडर रूट 3 ओवर 2। ठीक है, अब x की 3 वैल्यू आई हैं, एक 1 आई है और 2 ये हैं। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा अंडर रूट 3 ओवर 2,
एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस आइटा अंडर 3/2। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था? x क्या सपोज किया हुआ आपने? x हमने सपोज किया हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, x की जो आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सपोज किया हुआ, उसकी कितनी वैल्यूज आई हैं? उसकी 3 वैल्यूज आई हैं। एक क्या आई है? 1 जो कि रियल नंबर है, और दूसरी 2 ये आई हैं, 1 प्लस आइटा अंडर 3/2 और 1 माइनस 1 माइनस आइटा अंडर 3/2। ये आपके पास ये पहली वैल्यू जो है ये भी माइनस ही है, -1 प्लस आइटा अंडर 3/2 -1 माइनस आइटा अंडर 3/2। यहाँ तो माइनस ही लगा हुआ ना, ये तो दोनों के साथ -1 ही आना है, यहाँ प्लस माइनस है, तो आपके पास एक x की वैल्यू ये आई, एक x, ये तीनों x की वैल्यू जो हैं ये क्या हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। हम अपनी आसानी के लिए इन फ्यूचर शॉर्टकट में लिखने के लिए इसको एक वैल्यू को मेगा सपोज कर लेते हैं और दूसरी वैल्यू पर देखेंगे क्या आएगी अगर हम सपोज करें तो। ठीक है, तो दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। दस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस माइनस आइटा अंडर 3/2। ये हमने इसकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सब मालूम कर लिए हैं कि क्या होंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम इनमें से ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आई हैं इनमें से एक को मेगा सपोज कर लें तो दूसरी मेगा स्क्वायर बन जाएगी, वो भी हम देखते हैं कैसे बनती है। लेट ओमेगा बी इक्वल टू -1 प्लस आइटा अंडर 3/2। ये हमने ओमेगा सपोज की। अब आप देखें ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा? देन ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस आइटा अंडर 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे हम, और स्क्वायर क्या होगा? -1 -2 आइटा अंडर 3 प्लस आइटा अंडर 3 का स्क्वायर /2 /4। बात फॉलो कर लिया आपने? इस पे तो लग जाएगा a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू +1, -2 आइटा, ये इसको आप a समझे ना, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और -2 आइटा अंडर 3 प्लस आइटा अंडर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये बन गया 1 -2 आइटा अंडर 3 प्लस आइटा स्क्वायर इंटू 3/4। ये बन गया 1 -2 आइटा अंडर 3। आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, तो -3/4। फिर ये -1 और -3, -2 आइटा अंडर 3/4। आप न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू -1 माइनस आइटा अंडर 3/4, और ये क्या बन जाएगा फिर? यानी आप देख रहे हैं 2 को 4 से कैंसिल करें, 2 2 ज़र 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1 माइनस आइटा अंडर 3/2। ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो मैंने क्या कहा था? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो आपके पास आई हैं उनमें से जो आप एक को ओमेगा सपोज करें तो दूसरी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। अब आपके जहन में होगा कि यही क्यों हमने सपोज किया। अगर आप जो माइनस वाली है इसको ओमेगा सपोज करें तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। हमने इस वक्त क्या किया? इसको ओमेगा सपोज किया और वो ओमेगा स्क्वायर बन गई। अब आपने जो कंक्लूड करना है वो इस तरह करना है, 1 ओमेगा स्क्वायर और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वेयर आप बताएं कि ओमेगा क्या है? -1 प्लस आइटा अंडर 3/2। अगर आप ये बता देंगे तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओमेगा स्क्वायर क्या है, वो अंडरस्टूड है, वो आपने प्रूव भी कर लिया कि -1 माइनस आइटा अंडर 3/2। अच्छा, एक चीज़ आप देखें, जो हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाली हैं
वो कितनी निकली हैं? 3 निकली हैं। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकली हैं। उनमें से एक रियल नंबर है जिनमें आइटा नहीं आया था, वो 1 है, और दूसरी 2 क्या हैं? कॉम्प्लेक्स। एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट जो है हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस करते हैं कि ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने निकाली हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं और 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज़ को हम जो होगी उसको प्रूव भी करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ईच कॉम्प्लेक्स, पहली प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट में से कोई एक लें, उसका स्क्वायर करें तो अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट बन जाएगी। एक तो मैंने अभी करके दिखाई है आपको, मैंने किया -1 प्लस आइटा अंडर 3/2 का स्क्वायर किया तो वो -1 माइनस आइटा अंडर 3/2 बन गया। अब दूसरी कंसिडर करते हैं इसके प्रूफ के लिए, -1 माइनस आइटा अंडर 3/2 इसका स्क्वायर करते हैं। क्या होगा ये? -1 माइनस आइटा अंडर 3 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर। ठीक है। न्यूमरेटर में क्या होगा? ए और बी इसका स्क्वायर का फॉर्मूला, ए और बी इसके स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं, -1 स्क्वायर प्लस माइनस आइटा अंडर 3 स्क्वायर और उसके बाद क्या आएगा +2 इंटू -1 इंटू माइनस आइटा अंडर 3 ओवर क्या आएगा 2 स्क्वायर 4 आ जाता है। ये मैंने -1 को ए समझ लिया और माइनस आइटा अंडर 3 को बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बनेगा? -1 का स्क्वायर माना आ गया। यहाँ क्या आएगा आइटा स्क्वायर इंटू 3 और ये माइनस माइनस आइटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आइटा अंडर 3 ओवर 4। ये बना 1, आइटा का स्क्वायर -1 के बराबर है +2 आइटा अंडर 3 ओवर 4 -2 +2 आइटा अंडर 3 ओवर 4। अब न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं जैसे पहले भी किया था। -1 प्लस आइटा अंडर 3 ओवर 4, ये 2 इस 4 को कैंसिल करके 2 बना देगा और आपके पास क्या आएगा इज इक्वल टू -1 प्लस आइटा अंडर 3 ओवर 2 माइनस ये 2 कैंसिल करके इसको 4 को 2 बना देगा। ऊपर आ जाएगा -1 प्लस आइटा अंडर 3 ओवर 2 जब बना, ये वैसे आया कि इसके इक्वल हुआ है -1 माइनस आइटा अंडर 3 ओवर 2 स्क्वायर। हमने क्या किया है, एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो थी उसका जब स्क्वायर किया तो दूसरी आ गई है। ठीक है। और मैं अभी ये प्रूव कर चुका हूँ, अगर आप दूसरी का स्क्वायर करेंगे -1 प्लस आइटा अंडर 3/2 इसका स्क्वायर करेंगे जो भी हमने किया इससे पहले, तो वो आ जाएगा -1 माइनस आइटा अंडर 3/2। तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की पहली प्रॉपर्टी थी कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर है। एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर किया जाए तो दूसरी आ जाती है, दूसरी का स्क्वायर किया जाए तो पहली आ जाती है। जी बेसिकली मैंने ना इसको जो है माइनस आइटा अंडर 3 को ही भी कह दिया था, माइनस समेत ही, तो फिर ए आप मेरी बात सुने ना, मैंने माइनस समेत भी सपोज कर लिया, तो अब ये फिर a+b का फॉर्मूला ओपन होगा ना। ये देखें ना, एक्चुअल अगर ये मैं a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करता हूँ और मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूँ a प्लस माइनस बी इसका स्क्वायर। अब मैं फार्मूला किसका ओपन करूंगा, a+b का या a - b का? a+b का, चूंकि वो माइनस समेत मैंने उसको b कह दिया था, तो बात वही आएगी। अगर आप a - b का करते हैं तब भी वही आएगी। कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, मैं तो वो अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं करवा रहा आपको। यहाँ से ये भी हो सकता था
नेगेटिव साइन आप कॉमन लें और उसका स्क्वायर करें, वो +1 हो जाना, फिर a + b का फॉर्मूला ओपन हो जाता है। अल्टीमेटली जैसे भी आप करें रिजल्ट यही आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस कर ली है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैलकुलेट हुई हैं उन तीनों का सम अगर करें तो 0 आंसर आएगा। तो इसके प्रूफ के लिए चलते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपने क्या रखा हुआ था याद है, -1 + i√3/2। ये हमेशा के लिए याद रख लें कि ये आपने ओमेगा रखा हुआ है। जहाँ भी आए आपने ये आप जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा जाए और ओमेगा कहा जाए तो -1 + i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 - i√3/2। ठीक है जी, ये आ गया। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 होगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 + i√3 -1 - i√3। एलसीएम 2 आ गया। हम अब क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम ले रहे हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर। एलसीएम सारा का आ गया 2 और ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 के नीचे 1 है, तो हमारे पास 2 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये i√3 और -i√3 कैंसिल हो जाता है और आपके पास क्या आता है 2 - 2/2। ये देखिए ना, एक -1 और एक -1, -2 हो जाएगा और ये 2 - 2 0, 0/2 किसके बराबर आएगा। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो भी हमने साबित कर दी है, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। और आगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हम करेंगे उन क्वेश्चंस में भी ये फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। सेकंड वाला स्टेप में क्या इशू है, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो ये एलसीएम आया ना, तो ये इसको आप ये 1/1 आ जाएगा ना, ये तो 1 2 2 का एलसीएम 2 ही आया। उसके बाद आपने इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करना है, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उस 2 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई कराना है, वो ये आ गया। जब इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे इस 2 से तो 1 आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर दी हमने। तो ये हमारे पास आ गई है सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और वो है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। 1 × मेगा स्क्वायर करते हैं जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। मेगा किसके बराबर है, -1 + i√3/2। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 - i√3/2। समझ आ गई। अब इसको बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, 2 × 2 तो 4 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ एलसीएम नहीं लेना, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2 4। और न्यूमरेटर में क्या है, -1 + i√3 × -1 - i√3। नहीं, कटिंग अब नहीं हो सकेगी, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसको आप a + b समझें और ये a - b समझें, फिर क्या होगा, a² a + b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। याद रहे a आपके पास -1 है और b आपके पास i√3 है। तो ज़रा करते हैं तो क्या आएगा, -1² - i√3² -1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा i² × 3/4। i² × √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। 1 i² किसके बराबर है, /4। ये आ जाएगा 1 + 3/4, 4/4।
4/4 क्या आ गया? कौन सा फार्मूला? यहाँ पे किया तो है फार्मूला, ये देखो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा? a² माइनस b², वही लगाया हमने फार्मूला। तो जो प्रॉपर्टी आपने प्रूव की है वो क्या की है? 1 इंटू मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि स्क्वायर ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द अदर रूट। दूसरी क्या प्रूव की हमने? सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तीसरी क्या की है? अब चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अदर, यानी ओमेगा की इनवर्स जो है वो मेगा स्क्वायर होगी और मेगा स्क्वायर की इनवर्स जो है वो मेगा होगी। वो भी ज़रा प्रूव करते हैं। और यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी जी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई, ये इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल इनवर्स नहीं कहेंगे, वो एडिटिव भी हो सकती है। केटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, multiplicative inverse of complex cube root unity is the other complex cube root of unity। यानी जो प्रूव करना है वो भी मैं बताता हूँ कि क्या प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि ओमेगा की इनवर्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है एंड ओमेगा स्क्वायर की इनवर्स जो है वो ओमेगा के बराबर है। यही कह रहा है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो मेगा और मेगा स्क्वायर है। ओमेगा की इनवर्स लें तो मेगा स्क्वायर आएगा और ओमेगा स्क्वायर की इनवर्स लें तो ओमेगा आएगा। जैसे ओमेगा स्क्वायर करते थे ओमेगा स्क्वायर आपके पास जो है वो जिसको आपने मेगा सपोज किया उसका स्क्वायर करें तो वो दूसरी क्यूब रूट्स आ जाती। ये कुछ और कह रहा है। यहाँ जरा देखें, ओमेगा इनवर्स किसके बराबर होएगा? 1 ओवर ओमेगा के। और आपको बात याद है, ओमेगा रखा गया हुआ है -1 प्लस आइटा √3/2। मेन फ्रैक्शन बार ये है, ये 2 पर चला जाएगा, 2 ओवर प्लस आइटा √3। आपने मैट्रिक में रैशनलाइजेशन सीखी हुई है, तो अब इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 ओवर -1 प्लस आइटा √3 वैसे रहने देते हैं। आगे क्या करते होते हैं? -1 माइनस आइटा √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। आइटा के साथ जो साइन है उसका साइन चेंज कर देते हैं, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास? 2 इंटू -1 माइनस आइटा √3 डिवाइडेड क्या आ जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, -1 स्क्वायर माइनस आइटा √3 स्क्वायर। ठीक है, क्या बना? 2 इंटू -1 माइनस आइटा √3 ओवर -1 का स्क्वायर माना आ जाएगा, आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 जी। अब क्या बना? 2 इंटू -1 माइनस आइटा √3 ओवर आइटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और साथ 3 आ जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है और डिनोमिनेटर में क्या बन जाता है आपके पास? -2। डिनोमिनेटर में -2 बन जाएगा। यह आएगा आपके पास 2 इंटू -1 माइनस आइटा √3 ओवर -2। तो ये 2 तो कैंसिल करें,
और ये नेगेटिव साइन आपका डिनोमिनेटर में क्या चीज़ थी? डिनोमिनेटर में ज़रा चेक करें, -2 ही आना है कि 4 आना है? यहाँ पे तो ये आप देखें यहाँ आ जाता है 2 इंटू -1 माइनस आइटा अंडर 3 ओवर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस आइटा स्क्वायर इंटू 3, आइटा का स्क्वायर आ गया और अंडर 3 का स्क्वायर जो है 3 आ गया। और ये क्या बन गया आपके पास? 2 इंटू -1 माइनस आइटा अंडर 3 ओवर 1 प्लस 3, ये बन गया 2 इंटू -1 माइनस आइटा अंडर 3 ओवर 4। और ये 2 इससे कैंसिल करेगा और 2 आप इसको कैंसिल करके आपके पास आएगा -1 माइनस आइटा अंडर 3 ओवर 2। वो 2 कैंसिल हो गया ना, इस 2 ने 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स। अब ये जो चीज़ आई है ये किसके बराबर है? याद है, ये मेगा स्क्वायर के बराबर है। आपने प्रूव क्या किया है? ओमेगा इनवर्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 2 चीज़ें प्रूव करनी थी। एक चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि ओमेगा की इनवर्स ली जाए तो ओमेगा स्क्वायर आती है, और दूसरी क्या चीज़ प्रूव करनी थी? ओमेगा स्क्वायर की इनवर्स ली जाए तो ओमेगा आता है। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की इनवर्स देखते हैं कि क्या ओमेगा के बराबर आती है। ओमेगा स्क्वायर इनवर्स, ओमेगा स्क्वायर इनवर्स का क्या मतलब होगा? 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 ओवर -1 माइनस आइटा अंडर 3 ओवर 2। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आइटा अंडर 3 ओवर 2। ये मेन फ्रैक्शन बार ये हैं, और ये डिनोमिनेटर पे से डिनोमिनेटर में जो 2 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 2 ओवर -1 माइनस आइटा अंडर 3। अब आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिक में आपने रैशनलाइजेशन सीखी हुई है, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 ओवर -1 माइनस आइटा अंडर 3 इंटू -1 प्लस आइटा अंडर 3 ओवर -1 प्लस आइटा अंडर 3। यानी यहाँ पे आइटा के साथ जो सिंबल है, जो साइन है, उसको चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसी से डिवाइड कराएंगे। अब ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू -1 प्लस आइटा अंडर 3 ओवर दिस इंटू दिस -1 माइनस आइटा अंडर 3 इंटू -1 प्लस आइटा अंडर 3। यहाँ फिर उसी तरह ही न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, 2 इंटू -1 प्लस आइटा अंडर 3 डिवाइडेड बाई ये -1 को अगर हम ए समझें तो ये a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी है। क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाता है? 2 इंटू -1 प्लस आइटा अंडर 3 ओवर -1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस आइटा स्क्वायर अंडर 3 का स्क्वायर 3 आ जाता है। आप सबको पता है आइटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू -1 प्लस आइटा अंडर 3 ओवर 1 माइनस -1 इंटू 3, ये बन जाएगा 2 इंटू -1 प्लस आइटा अंडर 3 ओवर, ये आ जाएगा 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 किसके बराबर है? 4 के। ये आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस आइटा अंडर 3 ओवर 4। इसके बाद ये 4 जो है इस 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आइटा अंडर 3 ओवर 2। ये किसके बराबर है वैसे? ओमेगा के। तो आपने एक और प्रॉपर्टी साबित कर दी है, ओमेगा स्क्वायर की इन्वर्स जो है वो बराबर है किसके? ओमेगा के। पहले हमने अभी प्रूव किया था ओमेगा इन्वर्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब हमने साबित किया है ओमेगा स्क्वायर इन्वर्स इज इक्वल टू ओमेगा।